वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज आयुष। आज अपने साथ में है जीप इंडिया की तरफ से एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट द ग्रैंड चिरोकी। इसकी प्राइस है 80,50,000 रुपीज़ एक शोरूम। इस पर्टिकुलर कार के अंदर आपको ढेरों सारे फीचर्स मिल जाते हैं। कार काफ़ी बढ़िया स्टैंड्स के साथ आती है, साइज़ में काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बढ़िया आपको सेगमेंट में बूट स्पेस प्रोवाइड करती है, चलाने में बहुत बढ़िया है और ऑल टाइम 4x4 कैपेबिलिटीज़ के साथ में भी आती है। बट 80 लाख रुपए में अगर आप देखना चाहेंगे तो इंडिया में कई सारी दूसरी कंपनीज़ हैं जो कि बहुत ही बढ़िया बढ़िया कार आपको प्रोवाइड करती है। तो क्या उनसे ये बेस्ट है? अगर है तो किन किन मामलों में है और किन मामलों में नहीं है, वही चीज़ आज इस वीडियो के अंदर डिटेल में पता करने वाले हैं। और स्टार्ट करते हैं डिटेल रिव्यू ऑफ जीप ग्रैंड चिरोकी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रंट डिज़ाइन से कि कार जो है वो दिखने में कैसी है। मैं आपको बता दूं, रियल लाइफ में कार काफ़ी बड़ी लगती है। हो सकता है कि आपको वीडियो में थोड़ी सी ये छोटी लगे, काफ़ी चौड़ी भी है। ऑलमोस्ट 2 मीटर जो है वो इसकी विड्थ है, लेंथ भी ऑलमोस्ट 5 मीटर के आसपास है। काफ़ी बढ़िया व्हील बेस आपको इसके अंदर मिल जाता है। मतलब लाइक कार की साइज़ इसकी है कि ये 7 सीटर कार है। दूर से देखने में ऐसे लगता है बट ये 5 सीटर कार है। उसकी वजह से आपको अंदर सीटिंग भी बढ़िया मिल जाती है और बूट स्पेस तो 1 करोड़ में आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा बूट स्पेस किसी कार में आपको मिलता है। मैं आपको बताते हुए चलूँगा। सबसे पहले फ्रंट में देख लो तो देखो, जीप ने ट्रेडिशनल जो है वो सभी अपना फॉलो करते हुए आ रहे हैं। 7 स्लैट ग्रिल आपको मिल जाती है इनकी कार्स पे। आप चाहे कंपास, मेरिडियन, किसी की भी बात करो, यहाँ पर आप लोगों के पास में कैमरे के साथ साथ में वॉशर भी है कि अगर आप कहीं ऑफ रोडिंग करेंगे तो आपका वॉशर जो है कैमरे को साफ करता रहेगा। जीप की ब्रांडिंग है। उसके बाद में नीचे बम्पर आप कुछ इस टाइप से है, थोड़ा सा क्रोम का यूज़ करा है। इट्स ओके, बहुत अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आपके पास में 6 पार्किंग सेंसर्स भी हैं। LED रिफ्लेक्टर्स लाइट यहाँ पर यूज़ करी गई है। नीचे आप लोगों के पास में फॉग लैम्प्स भी आपको मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे हैं, LED के अंदर है। और यहाँ पर आप देखेंगे टर्न इंडिकेटर भी आप लोगों को दिख रहे हैं जो कि DRL जो है वो कन्वर्ट हो जाती है टर्न इंडिकेटर के अंदर। अब इसका भी एक सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि जैसे ये DRL टर्न इंडिकेटर के अंदर कन्वर्ट होती है और जब ये ब्लिंक करती है ना तो पीछे DRL ऑन हो जाती है। दूसरी गाड़ी में आप लोगों ने नोटिस करा होगा DRL जो है वो कंप्लीट ऑफ हो जाती है इंडिकेटर जैसे ही आप ऑन करते हो और वो ब्लिंक जो है वो करता रहता है। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गाड़ी के अंदर देखने लायक और लिटरली अच्छा लगता है। अब यहाँ पर एडास के लिए फ्रंट में आपको रेडार मिल जाता है। ऊपर आपके पास में कैमरा भी जो है वो दिया गया है। फ्रंट बोनेट जो है वो काफ़ी ऊपर की तरफ है ऐसे, तो काफ़ी मस्कुलर एसयूवी लुक जो है वो आपको आता है। इस सेगमेंट में ना X3 के अंदर, GLE के अंदर, XC मतलब लाइक 60 को ले लो या 90 को ले लो, उसके बीच में कहीं ना कहीं ये प्लेस हो रही है एक्चुअली। इसकी एक्स शोरूम प्राइस 80,50,000 रुपीज़ है। ऑन रोड आते आते ये 95 लाख रुपीज़ के आसपास पड़ती है। बट इस पर डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। आपके नियरेस्ट जीप के डीलरशिप पर आप कॉन्टैक्ट करो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा चीपर ऑप्शन जो है वो ये पड़ने वाली है ऑन रोड। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर बोनेट के अंदर तो एक ही इंजन ऑप्शंस है आपके पास में, कोई डीजल इंजन नहीं है यहाँ पर। एक मिनट, यहाँ पे आपके पास में ये 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, टर्बो चार्ज। और इसके बीच में स्पेस देख रहे हो, वो बहुत ज़्यादा स्पेस है। और ये स्पेस क्यों है मैं आपको बताता हूँ। अगर कार का आगे से टक्कर होती है तो कार का इंजन जो है वो ब्रेक ना हो। दूसरा, उसके बाद में जो आपका बॉडी वेट रहता है वो अच्छी तरीके से मैनेज किया हुआ है। और ये 2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन 268 हॉर्स पावर 400 Nm का टॉर्क देता है। 8 स्पीड के ट्रांसमिशन से इसको पैर किया गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपके पास में ब्रेक फ्लूइड वगैरह सभी चीज़ें हैं। आपको अगर वॉशर फ्लूइड डालना है तो वो इधर से आप टॉपअप करेंगे। ऊपर अगर आप देखोगे तो आपके पास में इंसुलेशन प्लेट भी है। इंजन बहुत ज़्यादा नॉइस तो नहीं करता है बट कितनी करता है वो सब चीज़ें अपन आगे देखने वाले हैं। फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ बंद। हाइड्रोलिक स्ट्रट्स हैं। अब जो है अपन साइड में देखते हैं कार को। अगेन जीप की किसी भी कार में आप देखोगे तो जो व्हील आर्च है वो आपको स्क्वायर मिलती है। चाहे कंपास, मेरिडियन की बात करूँ, रैंगलर की बात करूँ, यहाँ पर चिरोकी की बात करूँ तो ये फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। यहाँ पर भी आपको स्क्वायरिश व्हील आर्च मिलती है। काफ़ी बढ़िया ये 20 इंच के एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और कॉन्टिनेंटल का ये टायर जो है वो लगा हुआ है और काफ़ी खूबसूरत लगता है ये एलॉय व्हील दिखने में। काफ़ी बड़ा ह्यूज फील जो है वो करवाता है कार को। 265/50 R20 इसकी प्रोफाइल है। फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक, मल्टीलिंक सस्पेंशन आगे पीछे आपको दिए हुए हैं। ग्रैंड चिरोकी जो है वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद में काफ़ी बड़े बड़े ORVMs है। साइड में कैमरा यहाँ पर प्लेस किया गया है। चारों जो अपना डोर हैंडल्स हैं इन चारों पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं और ये भी बहुत ही स्मूथली जो है वो ऑपरेट होते हैं। मतलब इसमें अंदर यहाँ पर भी टच सेंसिटिविटी है, यहाँ पर भी है और ये चारों गेट्स में जो है वो दी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे 3 विंडो एरिया आपको काफ़ी बड़े बड़े मिलते हैं, बड़े ग्लास हैं। बट बहुत सारे लोगों को कंप्लेन होती है, मेरे को सबसे ज़्यादा कंप्लेन होती है कि अंदर हीट जाएगी। यहाँ पर नहीं जाएगी, ग्रीन ग्लास है। इसमें आपका मतलब एक तो साउंड इंसुलेशन जो है वो भी
कम हो जाता है, अंदर बहुत मतलब बढ़िया लेवल का मतलब ऐसे नॉइस क्लियरेंस हो जाता है और बाहर का साउंड बाहर रह जाता है। उसके बाद में यूवी रेज और सनलाइट जो है उसको भी बहुत ही कम अंदर ये भेजता है, बहुत फिल्टर जो है वो कर देता है। तो ग्लासेस जो है वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के यहाँ पर यूज़ करें। पियानो ब्लैक फिनिश में बी पिलर है आपके पास में, क्वार्टर पैनल ग्लास लिटरली बहुत ही बड़ा है और दूर से यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ऐसे लगेगा कि यार ये कार कितनी बड़ी है, 7 सीटर कार जो है वो फील होती है। ऊपर आपके पास में क्रोम लाइन जो है वो दी हुई है विंडो के लिए, प्रीमियम फील देती है। यहाँ पर भी आपको ड्यूल टोन के अंदर ये रूफ रेल्स मिलते हैं क्रोम एंड ब्लैक फिनिश के अंदर। ऊपर आपके पास में एंटीना है। पीछे आते हैं और पीछे देखते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हैं। तो अगेन पीछे से भी कार जो है अच्छी लगती है, बट ये पीछे से ज़्यादा ऊंची नहीं लगती, थोड़ी सी नीचे की लगती है, मतलब इसकी हाइट थोड़ी सी कम लगती है पीछे से देखने में। मगर आप जैसे मेरिडियन को देखोगे ना, उसकी भी हाइट पीछे से कम लगती है। तो जीप का थोड़ा सा ये है कि हाइट जो है वो नीचे है, पीछे से थोड़ा सा। बाकी यहाँ पर स्पॉइलर है, पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पर भी दी गई है। ऊपर एक कैमरा वॉशर के साथ में, स्टॉप माउंट लैंप, डिफॉगर, वाइपर, नीचे एक और कैमरा वॉशर के साथ में। मतलब टोटल 5 कैमरे हैं कार में और 5 के अंदर में से 3 जो है वो वॉशर के साथ में दिए हुए हैं कि आप साफ़ सफाई जो है उनकी कर सकते हो, मतलब अंदर बैठे बैठे उन कैमरे को वॉश कर सकते हो। ये डिज़ाइन देख रहे हो कितनी प्यारी दी गई है डिफॉगर के अंदर। यहाँ पर आप देखो ये स्टर एग, मतलब हर एक जगह छोटी छोटी जगह कुछ ना कुछ जीप ने करा है, अच्छा लगता है, बढ़िया सा फील होता है। यहाँ पे एलईडी टेल लैंप्स, 4x4 की ब्रांडिंग यहाँ पर की गई है। ऑल टाइम 4x4 है व्हीकल और पीछे भी 6 पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं। लिमिटेड एक ही वेरिएंट के अंदर कार आती है, 4 कलर ऑप्शंस जो है आप ले सकते हैं। 87 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, पेट्रोल टैंक है। पेट्रोल आपको यहाँ पर डालना है, और पेट्रोल कितना पीती है वो भी बताऊँगा। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये रियल जीप जो है वो बनी हुई है। और अब मैं आपको ओपन करके बताता हूँ बूट स्पेस इसका। 1068 लीटर का बूट स्पेस। जी हाँ गाइस, 1068 लीटर का बूट स्पेस है इस कार के अंदर। यार मैंने पढ़ा था ना, मेरे को ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था, फिर मैंने बहुत जगह से देखा, बट सभी जगह ययही लिखा हुआ है, इनकी वेबसाइट पे तो नहीं लिखा हुआ है। और लगता भी है साइज़ में, क्यों ना, कि इतना बड़ा सारा बूट स्पेस है ये। अब ये नंबर मेरे को 99.99% तो सही लगते हैं, बाकी 0.1% शायद मैं जो है ऊपर नीचे हो सकता हूँ। और यहाँ पर आप देखोगे तो आपके पास में हुक है, और इसको जो है आप ऐसे लगा सकते हैं। यहाँ पर पार्शल शेल्फ जो है वो अपनी बना सकते हैं। इससे होगा ये कि जो आपका नीचे सामान वगैरह रखा है उस पर धूप वगैरह नहीं आएगी और किसी को दिखेगा नहीं बाहर से, ठीक है। यहाँ पर 12 वॉट का डीसी सॉकेट है आपके पास में। यहाँ पे भी अगेन हुक है, और यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्पेस है आपके पास में, यहीं से आपको जो है बूट को क्लोज करना है। यहाँ पे 60-40 स्प्लिट सीट आपको मिलती है। अगेन ये पूरा एकदम फ्लैट बेड बन जाती है, बहुत ही सॉफ्ट टच मटेरियल है। डायरेक्ट अगर आपको कभी ऐसे थक गए और लेटना है तो आप सफ़र में ऐसे रेस्ट भी कर सकते हो 1-2 घंटे, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। इसके नीचे काफ़ी बड़ा टायर जो है वो रखा गया है, 245/65 R18 इसकी साइज़ है। और उधर आपके पास में जैक वगैरह, टूल्स वगैरह हैं। आसपास में भी थोड़ी बहुत इतनी स्पेस है कि अगर शूज़ वगैरह रखने हैं तो आप रख के लेके जा सकते हो सफ़र में अगर कहीं जा रहे हो तो। क्योंकि क्या होता है कि अपने शूज़ जो बैग वगैरह है ना उसके नीचे दब जाते हैं, तो आई डोंट वांट दैट। और बहुत सारे जो शूज़ लवर है ना उनको ये चीज़ बहुत प्यारी लगती है, दैट्स मैं बता भी देता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत शौक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये दोनों हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आते हैं। सेंटर वाला जो है वो अपन आगे चल के अंदर देखने वाले हैं कि क्या सीन है, उसका थोड़ा सा अलग हिसाब किताब है। ऊपर यहाँ पर भी लाइट दी गई है आपके पास में, ताकि आपको अच्छी तरीके से जो है वो दिख जाए। और अंदर बूट में जो है वो कहीं लाइट आपको नहीं मिलती है, सिर्फ ऊपर एक यहाँ पे लैंप जो है वो मिलता है। बट ये सारे लैंप्स इतने अच्छी तरीके से काम करते हैं कि आपका कोई काम ऐसा रुकता नहीं है। रात में मैंने भी यूज़ करी है, कोई दिक्कत या परेशानी जो है वो मुझे नहीं आई है। ओके, अब चलते हैं अंदर, और अंदर बैठ के मैं आपको एक एक चीज़ें जो है वो बता देता हूँ कि क्या कुछ कार के अंदर फीचर्स मिलते हैं। उसके पहले मैं कार को ऑन कर देता हूँ ताकि मैं अच्छी तरीके से फीचर्स आपको बता पाऊँ। तो अब गेट को करते हैं ओपन, और आप यहाँ पर देखो अगेन ये पूरा वुडन ट्रीटमेंट है। यहाँ से आप सन कर्टन जो है वो लगा सकते हैं मैन्युअली, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं है। यहाँ पर लॉक अनलॉक के बटन चारों आपके पास में डोर्स पे मिलते हैं। सॉफ्ट टच मटेरियल, यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पर भी आपको जो है मतलब अच्छे क्वालिटी का प्लास्टिक मिल जाता है। 1 लीटर बॉटल होल्ड करने के लिए आप यहाँ पर रख सकते हैं। मैंने ये शैम्पू रखा हुआ है, वो वॉशर फ्लूइड थोड़ा सा ख़त्म हो गया था। अभी यहाँ पर सीट का पूरा एरिया आप लोग देखो, 1 मिनट, लाइट का एडजस्टमेंट, एक तो मैं 40 डिग्री में शूट कर रहा हूँ ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर आप लोग जो है ये सीट का लेआउट देखो, अगेन 5 लोगों के लिए बढ़िया स्पेस है। इस सीट को जो है आप यहीं से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो, ऐसे ये सीट जो है वो पूरी फोल्ड हो जाएगी। इसको आप ऊपर लगा सकते हो, और सीट फोल्ड होती है तो हेडरेस्ट जो है ऑटोमेटिकली डाउन हो जाते हैं। देन उसके बाद में इसका जो सीटिंग एंगल है वो भी आप चेंज कर सकते हो, वो थोड़ा सा टफ है अकेले चेंज करना। तो अब मैं आपको अंदर बैठ के एक बार बता देता हूँ। ओके, आ गए हैं कार के अंदर, और सीट का एंगल जो है मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ अपने हिसाब से।
ठीक है, अब पीछे कर लिए, थोड़ी सी आराम से आपको बता पाऊँगा एक एक चीज़ें क्या कुछ हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखो, ये एसी वेंट आपको मिलते हैं, इनकी ब्लोअर की स्पीड आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे दो टाइप सी और दो टाइप ए पोर्ट मिलते हैं। हीटेड सीट है पीछे वाली भी, कूल मतलब लाइक होती, वेंटिलेशन वाला होता तो ज़्यादा बेटर रहता है इंडिया के हिसाब से। यहाँ पर ये 3 पिन आपको दिया हुआ है, बट मेरा मैकबुक का चार्जर इसके अंदर लग नहीं रहा, मतलब लाइक ये लग तो गया इसके अंदर, बट वो चार्ज जो है वो ऑन नहीं हुआ था, डोंट नो व्हाई। तो मे बी पॉसिबल इस सॉकेट के अंदर शायद कुछ इशू हो। बाकी ये जो पिन है इसको कन्वर्टेबल आपको एडाप्टर लगाना पड़ेगा, ताकि आप सारे जो 3 पिन है नॉर्मली इंडिया वाले वो यूज़ कर पाओ। बट एटलीस्ट दिया है वो बहुत अच्छी बात है। 150 वॉट का है तो फास्ट चार्ज भी आपको कर देगा आपकी डिवाइसेस को। देन उसके बाद में अगर आप देखोगे तो डोर्स वगैरह का पूरा लेआउट अच्छा है, ऑल ब्लैक मटेरियल यहाँ पर यूज़ करा है। सीट्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये हेडरेस्ट जो है ना, इसको आपको ऐसा लगता है कि इंटीग्रेटेड है, बट ये भी जो है आपका एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में आता है, बट इसको क्लोज करना इज़ लिटिल बिट टफ टास्क। ये जो है ना बहुत हार्ड है इसका। ओके, और ये अब अंदर चले गया, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में ये नीचे कप होल्डर दो, काफ़ी बढ़िया फिनिश, क्वालिटी मटेरियल काफ़ी अच्छा है। लिटरली ये लेदर जो है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का इन्होंने यहाँ पर यूज़ करा है। उसके बाद में आपके पास में तीनों पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट हैं। ऊपर आपके पास में ब्लूटूथ माइक, पीछे वाले पैसेंजर के लिए भी। इवन दो इस कार में मैं आपको बताऊँ, आगे 2 इस तरफ 2 इस तरफ ऐसे कर करके टोटल 6 ब्लूटूथ माइक मिलते हैं। मतलब अगर आपका फ़ोन कनेक्ट है ना तो सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कार के अंदर बात कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छी चीज़ जो है वो मुझे इसके अंदर लगी। और हाँ, फ़ोन में बता रहा था ना, तो देखो ये मैक्स साइज़ का मेरा आईफोन है और अच्छी तरीके से यहाँ पर आ गया है। अब मैं आपको आगे लेके बताता हूँ कि आगे चल के अपन देखते हैं पूरा इसका डैशबोर्ड का लेआउट, कि क्या कुछ चीज़ें हैं, कैसा पूरा फील है, क्या कुछ फीचर्स हैं, सभी चीज़ें देखते हैं। ऊपर पैनोरामिक सनरूफ है, साइज़ काफ़ी बड़ी है। आपको मैं आगे चल के वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखो, ये काफ़ी बढ़िया रीडिंग लैंप लग रहे, किससे छोटे से है ना, क्या मस्त लाइट आती है रात में इसकी। ये क्वालिटी अच्छी नहीं लगी यार, मतलब इसका फिटमेंट और क्वालिटी जो है थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़िया जो है वो होनी चाहिए थी। यहाँ पर प्लास्टिक मटेरियल इतना अच्छा लगा नहीं मेरे को। तो अब चलते हैं आगे, और ये आप लोग देख सकते हो नेट है। और एक छोटी सी चीज़, अब सीट बेल्ट है, इट्स ओके जो भी है, बट यहाँ पे कंपनी थोड़ा सा वर्कआउट कर सकती थी, इसको पैक रखना चाहिए था। मतलब थोड़ा सा वियर्ड सा लग रहा है, मतलब यार आप प्रीमियम कार में बैठे हो, ये सब छोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर मैटर करती है। यहाँ पर आप लोग जो है हेडरूम देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया हेडरूम मेरे को मिल रहा है। मेरी हाइट 5'10" है, 6 फीट का बंदा आराम से यहाँ पर बैठ सकता है। इवन तो उससे भी ज़्यादा अगर आपकी हाइट है तब भी आप यहाँ पर आराम से बैठ पाओगे। बस जो थाई सपोर्ट है ना वो थोड़ा सा कम है, मतलब लाइक इतना अच्छा थाई सपोर्ट मेरे को यहाँ पर नहीं मिलता है। तो ये जो सीट की लेंथ है ना, ये थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए थी, दैट्स ऑल। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या कुछ। गाड़ी से उतरना थोड़ा सा हाइटेड फील होता है, ऊंची है कार, 215 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। गेट को ओपन करते हैं, यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें देखते हैं। हैंडल बार काफ़ी प्यारा वुडन ट्रीटमेंट, सॉफ्ट टच मटेरियल, यहाँ पर भी सॉफ्ट टच मटेरियल, नीचे हार्ड प्लास्टिक है, बट क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। एल्पाइन के 9 स्पीकर्स है, साउंड लिटरली बहुत प्यारा है, बट सेगमेंट में जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उसमें साउंड इससे भी ज़्यादा बढ़िया आपको मिल जाता है। जैसे कि बर्मस्टर का साउंड सराउंड सिस्टम मिलता है आपको। अब बताओ वो कौन सी कार में मिलता है। यहाँ पे 2 आगे वाली जो विंडोज़ है ऑटो ऑन ऑफ फंक्शन के साथ में आती है, 1 टच अप एंड 1 टच डाउन। और यहाँ पे 2 पीछे वाली जो है वो नॉर्मल विंडोज़ के स्विचेस जो हैं वो दिए गए हैं, दैट्स ऑल। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास में ORVM के कंट्रोल्स हैं, मेमोरी सीट्स हैं, 2 आपको मेमोरी सीट के फंक्शन मिलते हैं, 1 लीटर बोतल होल्डर, थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है। स्पेस का यूटिलाइजेशन और अच्छे से हो सकता है, ऐसा मेरे को लगा। इधर आपके पास में जो है 8 वे एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में ड्राइवर सीट है। को ड्राइवर सीट भी आपके पास में जो है इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ आती है। नीचे डेड पेडल, 2 फुट रेस्ट, यहाँ से बोनेट ओपन करा था मैंने, इलेक्ट्रॉनिकली पार्किंग एंगेज कर सकते हो, रिलीज़ कर सकते हो हैंड ब्रेक को। यहाँ से ऑटोमेटिक आपकी जो हेडलैम्प है वो ऑन ऑफ होगी। और इधर आप जो देख रहे हैं यहाँ से आपका इल्यूमिनेशन कम होगा। सारे डिस्प्लेस का 5 डिस्प्ले हैं यहाँ पर कार के अंदर, जी हाँ 5 डिस्प्ले हैं। और यहाँ से आपकी जो एम्बिएंट लाइट है उसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा होगी। यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल, पियानो ब्लैक फिनिश, सॉफ्ट टच मटेरियल और वुडन ट्रीटमेंट एंड ये सिल्वर एल्यूमिनियम फिनिश। तो इतनी सारी अलग अलग तरीके की जो है वो यहाँ पर लेआउट रखी गई है। अब अगेन स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट करते हैं। काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी प्यारी स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पर मिलती है। दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है, होल्ड करने में काफ़ी अच्छी लगती है। और ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर जो है वो रखी गई है। और यहाँ पे जो सारे स्विचेस वगैरह हैं ये आपसे MID जो है ये एक्सेस करवा देंगे आराम से। मतलब बस आप बैठो और एक ही बार में मतलब आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। UI इतना सिंपल है इसका, बट UI के जो कलर्स हैं ना वो और ज़्यादा बढ़िया हो सकते थे, मेरे को ऐसा लगता है। तो पहला डिस्प्ले मैं आपको दिखा चुका हूँ। और यहाँ पर आपके पास में इंडिकेटर के कंट्रोल्स हैं, इधर आपके पास में वाइपर वॉशर के कंट्रोल है, पैडल शिफ्टर्स भी हैं। और साथ ही कार की स्टीयरिंग में अब यहाँ अगर आपको दिख रहा होगा तो 2 स्विचेस इधर हैं। मैं आपको गेट खोल के एक बार बता देता हूँ।
यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी 2 स्विचेस आपको मिलते हैं, जिससे आप गाने की वॉल्यूम जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं और सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से सेट कर सकते हैं, और आपका म्यूज़िक वगैरह जो है वो यहीं से कंट्रोल हो जाएगा, दैट्स ऑल। उसके बाद में यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल के सारे स्विचेस हैं। और MID के अंदर क्या कुछ चीज़ें हैं तो अगेन वो भी थोड़ा बहुत एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। हेज़न सच कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब टफ़ नहीं है, सभी चीज़ें ईजिली दिख जाती है आपको कि कार किस मोड में है, क्या कुछ चीज़ें हैं एंड ऑल। ड्राइवर इन्फॉर्मेशन, एडास से रिलेटेड चीज़ें, ट्रिप है, ट्रिप बी, ये सब चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर दिखेगी। यहाँ से कॉल लेना है, कट करना है, वो आप कर सकते हैं। वोट दे दो, मैंने दे दिया है। और यहाँ पर आपके पास में, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, क्रूज़ कंट्रोल के सारे फीचर्स जो हैं आपको मिलते हैं। अब सेंटर कंसोल में अपन आते हैं और देखते हैं कि सेंटर कंसोल में जो है वो आपको क्या कुछ चीज़ें मिलती है। तो ये आप जो देख रहे हैं 10.1 इंच का डिस्प्ले है। अगेन साइज़ जो है वो बोलेंगे कि सेगमेंट में यार दूसरी गाड़ी में बड़ी मिल जाती है, बट अगेन मेरे को यूज़ करने में 4-5 दिनों में इस कार की जो ये स्क्रीन है ये बिल्कुल छोटी फील नहीं हुई। बहुत ही सही साइज़ है, बहुत ही अच्छा इसका मतलब लाइक टच रिस्पॉन्स है, कमाल मतलब तरीके से ये काम करती है। बस अगेन जो इसका UI है ना वो उतना ज़्यादा मतलब फैमिलियर फील नहीं होता है, ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ और ज़्यादा बढ़िया इसमें हो सकता है, अपडेट की रिक्वायरमेंट है। जो थीम है, जो प्रोफाइल है, मतलब जो ओवरऑल मतलब सारी चीज़ें आती हैं, उनका कलर वगैरह जो है वो और ज़्यादा बढ़िया अगर हो जाता तो मज़ा आ जाता। यहाँ पर आप देखो इसके 360 कैमरा क्वालिटी, दैट इज़ गुड, नॉट बैड, बट इट्स ओकेश। ये भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एकदम क्रिस्प क्वालिटी का नहीं लगता है। यहाँ पे पिच एंड रोल बताता है आपको, सस्पेंशन, देन उसके बाद में आपके पास में आपका फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस वगैरह। यहाँ से AC के सारे फीचर्स आप जो है कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे हीटेड सीट है आपके पास में, वेंटिलेटेड सीट है, और हीटेड आपके पास में स्टीयरिंग व्हील भी आपको मिलता है। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC है, और AC काफ़ी अच्छी तरीके से काम भी कर जाता है। नेविगेशन सिस्टम भी आपको इसके अंदर मिल जाता है, और आप चाहें तो अपना एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्ट करके चला सकते हैं। यहाँ पर आपके पास में एक मेन्यू स्विच है जिसमें सभी चीज़ें आप देखेंगे, तो ये अगेन आपको मिल जाती है। आपको स्टार करना है तो आप कर सकते हैं, जो कि आप फेवरेट में उसको यूज़ करेंगे। ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपके पास में शटल है, यहाँ पर भी इसको भी आप मॉडिफाई जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं। दैट्स ऑल। और नीचे अगर आप देखोगे तो अगेन यहाँ पर फिजिकल बटन बहुत सारे दिए हैं, और आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस कि सारे फिजिकल बटन आपको मिल जाते हैं। चाहे अगर आपको वेंटिलेटेड सीट, हीटेड ग्रिप कंट्रोल करना है, सारे AC कंट्रोल करना है, वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है, स्क्रीन को ऑफ करने के लिए भी एक डेडिकेटेड स्विच जो है वो दिया गया है। नीचे अगर आप देखोगे तो 2 Type-C पोर्ट, 2 Type-A पोर्ट, HDMI पोर्ट और 12 वोल्ट का DC सॉकेट यहाँ पर भी आपको मिलता है। यहाँ पर आपके पास में ये वायरलेस चार्जिंग के लिए जगह है, और यहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से फ़ोन जो है मेरा प्लेस हो जाता है इजीली। और चार्ज होना कभी कभी चालू होता है और कभी चालू नहीं होता है, ये हो गया, ठीक है चलो। और यहाँ अगर आप देखोगे तो ये नॉब है जिससे आप गियर जो है वो चेंज करेंगे, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, और यहाँ से आप मोड जो है वो चेंज करेंगे, सैंड, मड, स्नो, ऑटो और स्पोर्ट्स। उसके बाद में ऑटो होल्ड का स्विच है। ये 2 डमी स्विच लगते हैं, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ अगर दे दिया जाता तो अच्छा लगता है। एयर सस्पेंशन नहीं है कार में, एयर सस्पेंशन होने चाहिए थे, बिकॉज ऑफ रोडिंग के लिए काफ़ी कैपेबल कार है, ये सेगमेंट में सबसे बेस्ट ऑफ रोडर है। यहाँ अगर आप देखोगे तो 2 कप होल्डर, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे, और उसके नीचे भी डिसेंट स्टोर जो है वो स्टोरेज मिल जाता है। और थोड़ा सा डोंट नो क्यों कचरा वगैरह जो है कर रखा है, ये जीप से ही आया है। यहाँ पर एक ये एश ट्रे भी जो है वो आपको मिलती है, दैट्स ऑल। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास में एक सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ में जो है वो ग्लव बॉक्स मिलता है। लाइट है यहाँ पर, बट कूलिंग फंक्शन जो है वो यहाँ पे आपको नहीं मिलता, और साइज़ भी जो है वो काफ़ी छोटी फील होती है मेरे को। अब यहाँ पे एक और स्क्रीन है जो मैं उस साइज़ आपको उस तरफ आपको बैठ के जो है बता पाऊँगा, बिकॉज ड्राइवर साइड से स्क्रीन को आप ऑपरेट कर ही नहीं सकते हो, दिख नहीं सकती है वो। और यहाँ पे आपके पास में स्विचेस है, ये भी खैर मेरे को जो प्लेसमेंट है काफ़ी अच्छा लगा स्विचेस का। ऑटो ऑन ऑफ आपको ऑफ करना है, ऑन रखना है। लीन जो फंक्शन है वो आप देख सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल का फंक्शन है, हैज़ार्ड लैम्प का स्विच है, स्क्रीन ऑन ऑफ करनी है, वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। ऊपर आप देखेंगे IRVM में एक और स्क्रीन है, ये कैमरा जो है वो ऑन हो गया है। और यहाँ अगर आप देखोगे तो ये देखो, इसकी ये ब्राइटनेस जो है वो कम ज़्यादा कर रहा हूँ। देन उसके बाद में इसका एंगल जो है वो भी मैं यहाँ पर ऐसे चेंज कर सकता हूँ, और नॉर्मल IRVM के थ्रू भी इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो कितनी स्क्रीन हो गई, ये चौथी हो गई, ठीक है। एक आपने देखी यहाँ पर, दूसरी यहाँ पे, तीसरी उधर आपको दिखाने वाला हूँ, चौथी यहाँ पर, और एक है जो कि दिख नहीं सकती है, जो कि दिन में दिखाना बहुत ज़्यादा टफ है, बिकॉज यहाँ पर वो स्क्रीन है और HUD है वो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे HUD कोई स्क्रीन थोड़ी है। अब वो डेफिनेटली स्क्रीन ऐसे डायरेक्टली नहीं है, बट वो हैज़ अ प्रोजेक्शन स्क्रीन का ही काम कर रहा है, ठीक है। अब ऊपर आप देखोगे कि क्या क्या स्विचेस आपको यहाँ पर मिलते हैं। अब यहाँ आप देखोगे कौन कौन से स्विचेस आपको मिलते हैं।
तो अगेन आपके पास में ये लाइट के स्विचेस हैं, बूट ओपन करेंगे, लाइट्स ऑन ऑफ यहाँ से भी कर सकते हैं, इंडिविजुअली आपको करनी है आप यहाँ से करेंगे। ये सारे शेड को ओपन करना है, ग्लास को ओपन करना है, उनके सारे स्विचेस जो हैं वो आपको मिलते हैं। चश्मा होल्डर भी मिल जाता है, ये मेरी फेवरेट है। और यहाँ पर आप देखो काफ़ी बड़ा पैनोरामिक सनरूफ जो है वो आपको मिलता है, मतलब डिसेंट साइज़ है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको छोटा फील होगा। खैर मैं ग्लास को ओपन करके भी आपको बता देता हूँ, ये थोड़ी सी आवाज़ जो है वो ज़्यादा कर रहा है। ये पर्टिकुलर मॉडल में जो है वो कुछ तो इश्यूज़ हैं सर्विस से रिलेटेड, बाकी इतनी आवाज़ नहीं करता है। मैंने दूसरी भी ग्रैंड चीरोकी चलाई है, आवाज़ करता है बट उतनी नहीं करता है जितनी ये कर रहा है। इसमें तो वाइब्रेशंस भी आ रहे हैं, रिफाइनमेंट लेवल जो इसका कम हो गया थोड़ा। अब यहाँ पर आप देखोगे अगेन आपके पास में ये वैनिटी मिरर विथ लाइट, और ये एक्सटेंडेड फंक्शन के साथ में आपको सनशेड्स जो हैं वो मिल जाते हैं। और उधर भी आपके पास में हैंडल बार है, 2 आपके पास में ब्लूटूथ माइक है, इधर भी सेम सेटअप आपको मिलता है, 2 आपके पास में ब्लूटूथ माइक और एक हैंडल बार आपको मिलता है। और इधर ये वैनिटी मिरर भी के साथ में आपके सनशेड और एक्सटेंडेड फंक्शन के साथ। तो अब मैं आ गया हूँ इधर, तो आपको अच्छी तरीके से स्क्रीन बता सकता हूँ। यहाँ पे फिंगरप्रिंट जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्क्रीन का स्विच है जिसको प्रेस करना है और स्क्रीन जो है वो यहाँ पर ऑन हो जाती है। उतनी ज़्यादा लेवल की ब्राइटनेस यहाँ पर नहीं होती, जस्ट बिकॉज कि ड्राइवर को जो है ये डिस्ट्रैक्ट ना करे, बट यहाँ पर सभी चीज़ें बट यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सभी काम जो है वो आप कर सकते हो। जैसे कि आपको नेविगेशन सर्च करना है, डिवाइस कनेक्ट करना है, कैमरा अगर आपको ओपन करना है तो इवन तो आप कैमरे के अलग अलग व्यू जो है वो यहाँ से देख सकते हो। रियर व्यू आपको चाहिए, किधर से चाहिए, कहाँ क्या देखना है, तो ये सब चीज़ें हो सकती है। सराउंड व्यू का भी ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, और यहाँ से आप पूरा ये जो सराउंड व्यू जो है, 1 मिनट, डोंट नो व्हाई वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा स्लो है। ये रहा टॉप व्यू आ गया। ओके, तो ये छोटी सी स्क्रीन के अंदर जो है कैमरा ओपन होता है, बट मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई कि इधर स्क्रीन देने का सेंस क्या बना है, मतलब ऐसी क्या चीज़ इस पे हो रही है जो बंदा यहाँ नहीं कर सकता। या तो ये है कि HDMI वगैरह कनेक्ट करके यहाँ पर आप चला लो अपना, मतलब जो भी है अगर कुछ ऐसा है तो, बट वो चीज़ भी लाइक कैसे, मतलब आई डोंट थिंक कि HDMI केबल लगा के अगर आप चला भी लोगे तो यहाँ पर आप गाड़ी चलाते चलाते इस चीज़ को देख पाओगे, गाड़ी रुकेगी तभी देख पाओगे, तो वो तो शायद आप इधर भी आई गेस कर ही सकते हो। तो मेरे को वही चीज़ है, बट ठीक है, फीचर्स ऐसे देना चाहिए तो दे सकते हैं, कंपनी ने दिया है तो अगेन आप अपना काम कर सकते हो। इधर उसका जो ड्राइवर चला रहा है वो उधर चला सकता है, बट अगर जब ऐसा है ही तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा ड्राइवर के साइड टिल्टेड कर देते तो वो ड्राइवर के लिए प्रॉपर हो जाता, ये अपने लिए प्रॉपर हो जाता। तो ये मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा। यहाँ पे आपको ये हार्ड टच प्लास्टिक मिलता है, इधर भी हार्ड टच प्लास्टिक मिलता है। सॉफ्ट टच मटेरियल जो है आपको सिर्फ यहाँ पर जो है वो देखने मिलेगा, दैट्स ऑल। कार आप लोगों ने अच्छी तरीके से देख ली, अब चलते हैं और चला के देखते हैं कि जीप ग्रैंड चिरोकी मेरे को चलाने में फील कैसे हुई। मैंने सब तरह की टेरेन पे इसको चला के देख लिया, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करा है। चलो अच्छे से बताता हूँ आपको कि क्या कुछ चीज़ें कहाँ अच्छी है और कहाँ और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो कार का ऐसा रहता है ना कि जैसे ये कार है, आपको लग रहा है कि बहुत पास में आ गई है, बट उसके बाद में भी वहाँ पर थोड़ी डिस्टेंस रहती है। खैर सेफ्टी रीज़न के हिसाब से काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब नेक्स्ट अगर बात करें अर्गोनॉमिकली तो अगेन कार सॉर्टेड है, सभी चीज़ें रीच में, सारे स्विचेस वगैरह की प्लेसमेंट बढ़िया है। बट ये जो वॉल्यूम वाले कंट्रोल्स हैं ये आपको स्टार्टिंग में वियर्ड लग सकते हैं कि यार वॉल्यूम मेरे को ऐसे पीछे से स्क्रीन, ये जो स्टीयरिंग है इसके पीछे से कम ज़्यादा करना पड़ रहा है, सॉन्ग चेंज करना पड़ रहा है, बट वो फिर उसके बाद में इतने प्रैक्टिकल फील होते हैं ना कि लाइक हाँ आप ऐसे करते करते इधर आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, आप पीछे से ही कर लेते हो फिंगर्स से, तो लिटरली मज़ा आता है। ये जो सेंटर कंसोल है, मैंने वॉक अराउंड में भी बोला है थोड़ा सा ड्राइवर साइड टिल्टेड होना चाहिए, ऐसा फील होता है, बिकॉज उधर एक अलग डिस्प्ले है ही, बट स्टिल अगर वो डिस्प्ले ना भी हो तब भी थोड़ा सा मेरी तरफ अगर टिल्ट होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होता है। एक और चीज़, इन डिस्प्लेस की ब्राइटनेस लिटरली इतनी सही लेवल तक एडजस्ट हो जाती है ना, क्या ही बताऊँ आपको। ये 1 सेकेंड, ये देखो, ये पूरा लो, ये पूरा हाई, ये दिन में अभी नहीं हो रहा है यार एक्चुअली उतने अच्छी तरीके से। इसको वो ये करके देखा है मैंने, लाइक हेडलैम्प ऑन कर दिए, इसको ये फील करवा रहा हूँ मैं कहीं ना कहीं ऐसे डार्क प्लेस पे हूँ, तो अब यहाँ पर देखो ये कितना कम ज़्यादा जो है वो हो रहा है। और ये चीज़ ब्राइटनेस की कम ज़्यादा होने की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही बढ़िया लेवल की है। अब कंफर्ट की अगर बात करें तो अगेन ड्राइवर सीट जो है वो काफ़ी बढ़िया है, अच्छा कंफर्ट यहाँ पर आपको मिलता है। पीछे वाली सीट पे थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलता है, बट स्टिल स्पेस के मामले में कार बहुत अच्छी है। सिर्फ जो ये बॉटल होल्डर वगैरह जो हैं, यहाँ पर जो डोर्स पे स्पेस है, ये थोड़ा सा यूटिलाइजेशन इसका और ज़्यादा बढ़िया तरीके से जो है वो हो सकता है। मैं स्लो चल रहा हूँ, दैट्स वाई मैं इसी लेन में चल रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का रहेगा वो कि ओवरटेक उस लेन से क्यों नहीं कर रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, बट हाँ अभी मेरे को स्लो चलना है, आप लोगों से बात करते हुए चलना है, दैट्स वाई मैं इधर नहीं चल रहा हूँ बीच में, फिर पीछे किसी को डिस्टर्ब ना हो, दैट्स वाई। जो इसकी HUD है, ये फुल ब्राइटनेस पे भी दिन में उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करती, दिखाई नहीं देती है, बट रात में काफ़ी अच्छी तरीके से इसका काम जो है वो ये कर जाती है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब बात करते हैं इंजन की परफॉर्मेंस की, कि इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो किस लेवल का है। तो अगेन ये 2 लीटर का जो टर्बो चार्ज यूनिट है, बहुत ही प्यारा पुल जो है वो आपको देता है, कमाल रिफाइनमेंट आपको इसके अंदर मिलती है। बट जब स्टार्ट करते हो इसको आइडल पे तो हल्की सी वाइब्रेशन जो है वो थ्रू आउट द कार आपको फील होती है, बहुत ही हल्की सी वाइब्रेशन जो है वो रहती है। 268 हॉर्स पावर, 400 Nm का टॉर्क और 8 स्पीड का गियर बॉक्स। अब ये जो 268 Nm का पावर है और जो 400 Nm का टॉर्क है, वो मेरे को थोड़ा सा ऑन पेपर जो है वो कम लग रहा है कि यार ये अगर मैं 90 लाख रुपए के आसपास पे कर रहा हूँ, 95 लाख रुपए के आसपास, लाइक 90 लाख टू 95 लाख रुपीज़ के आसपास ऑन रोड अगर मैं पे कर रहा हूँ, हर स्टेट में ऑन रोड प्राइस अलग अलग है, तो उस मामले में मेरे को लगता है कि थोड़ा सा और ज़्यादा पावर होना चाहिए था। बट अगेन ये ऑन पेपर कम है, बट जब मैंने इसको स्पोर्ट्स मोड में डाला और राइट नाउ आई एम ऑन 65, ठीक है, अब मैं थ्रोटल प्रेस कर रहा हूँ 1 2 3। लाइक जिस हिसाब से ये शिफ्ट करता है और जिस हिसाब से कार पुल करती है और वो जो रॉरिंग साउंड पेट्रोल इंजन से आता है, कमाल, नेक्स्ट लेवल फील जो है वो ये देता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है ये कार लॉन्च होती है, मज़ा आ जाता है। बहुत ही मतलब यार 2100 kg के आसपास में, 2100 kg के आसपास का इसका कर्व वेट है, और उसके बावजूद ये कार जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वो आपको पावर डिलीवरी देती है। 0 to 100 का जो नंबर है वो 8-9 सेकेंड के आसपास है, वो उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है, बट फिर भी जब आप कार चलाते हो ना तो वो पुल आपको काफ़ी बढ़िया मिलता है। अब एक चीज़ की वहाँ पर कमी ये रह जाती है कि सस्पेंशन पे अपन आ जाते हैं। जैसे सपोज कल मैं यहाँ पर थोड़ा फास्ट आ रहा था, यहाँ पे वर्क नहीं चल रहा था, तो एकदम से ये डाउनहिल आया और थोड़ा सा ये एंडुलेशन आया जो आपने अभी फील करा होगा पीछे, अदरवाइज ये 10 सेकंड पीछे कर लो इस क्लिप को और देखो, तो वहाँ पर जो है वो कार का बैलेंस मतलब एकदम ऐसे बाउंसीनेस जो है वो फील होती है, या आपको एकदम हाई स्पीड पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। मैं अराउंड 115-120 के आसपास होऊंगा। तो अपन सस्पेंशन पे आते हैं। अगेन राइड क्वालिटीज़ बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, कमाल राइड क्वालिटी आपको देती है। अगर आप हाईवे क्रूजिंग वगैरह कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा। लाइक 8 गियर है इस कार के अंदर, 8 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, और 8 गियर के अंदर लाइक जब कार लग जाती है और आप अराउंड 115-120 की स्पीड कर रहे होते हो, ये 1900 RPM के आसपास ही होती है। पेट्रोल इंजन में 2000 RPM से कम पे आप 120 की स्पीड पे चल रहे हो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही एकदम साइलेंट, और मतलब ऐसे ग्लाइड करते हुए चलती है। बट सीन पता है कहाँ वो ऐसे मतलब थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है कि जहाँ पर आप हाई स्पीड पे चल रहे हो और अंडुलेशंस वगैरह आ गए हैं, थोड़ा सा मतलब ऐसे रोड इधर उधर हो गई है, तो वहाँ उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो कार में नहीं मिलता है आपको। अब स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूँ, स्टीयरिंग बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, फीडबैक अच्छा है। जिस तरफ आप SUV को मतलब ऐसे डायरेक्ट करते हो वो उधर जाती है और बढ़िया फीडबैक जो है वो आपको देती है। चाहे ख़राब रास्तों में चलाओ, पार्क कर रहे हो कहीं पे, या हाईवे पे हाई स्पीड पे चल रहे हो, आप क्रूज़ कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टीयरिंग से रिलेटेड सभी चीज़ें सॉर्टेड है, हीटेड स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है। खैर अगर कोल्ड होता तो अच्छी बात होती है, इट्स ओके, वो फीचर कोई सच इतना ज़्यादा काम में आना भी नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आप माइनस टेम्परेचर में जा रहे हो तो हीटेड ग्रिप, हीटेड सीट्स वगैरह बहुत ज़्यादा काम में आएगी, ऐसा नहीं है। अब अगेन मेरे को यहाँ पर करना पड़ता है यार, थोड़ा सा क्या करें। अब वो उधर जा रहा था, फिर मैंने इधर से निकाला तो इधर आ गया। आई एम रियली सॉरी अगेन बार बार, क्योंकि कमेंट में ये चीज़ लोग पिन करते हैं। हाँ जी, तो अब अपन वापस से आ जाते हैं बैक टू द टॉपिक। परफॉर्मेंस की अपन बात कर रहे थे। परफॉर्मेंस कार की बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। सिटी में एक चीज़ का थोड़ा सा मेरे को लगा कि वो और ज़्यादा कंपनी बढ़िया कर सकती है। जब आप स्टैंड स्टिल कंडीशन में होते हैं या बहुत ज़्यादा आप ट्रैफिक में चल रहे हो, जहाँ पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, आप रुक रहे हो बार बार या आप चल रहे हो, तो वहाँ पर जब एक्सेलरेटर है इसका या ब्रेक है, वो और ज़्यादा बेटर होना चाहिए। आप हल्का सा प्रेस करते हो ना तो कार एकदम भागने को होती है, उठती है बहुत ज़्यादा तेज़, और वहाँ पर आपको एक्सेलरेटर पे थोड़ा सा ज़्यादा टैप करना पड़ता है, वो हो जाता है कई बार। और दूसरा, जब ब्रेक की बात करते हैं तो ब्रेक्स आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ब्रेकिंग्स में भी, बट वो उतने प्रोग्रेसिव स्टार्टिंग में नहीं होते हैं। आपको हार्ड बाइट देनी पड़ती है, और जैसे आप हार्ड बाइट देते हो ये नोज डाउन करती है और फिर हेड नॉट होता है गाड़ी के अंदर सब लोगों का, तो वो चीज़ थोड़ी सी वियर्ड लगती है। अब आप क्रूज़ कर रहे हो, यहाँ मेरे को स्लो करनी है, मैं आराम से कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, बट सपोज एकदम से कोई गाड़ी के आगे आ गया है, वहाँ थोड़ी सी मतलब ऐसा वो हो जाता है कि सारे लोग जो है एकदम से आगे पीछे होंगे, हेड नॉट होगा कार के अंदर, नोज डाउन होगा, वो सब चीज़ें जो है वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस
ख़राब सा कर देती है, वहाँ पर एक्सपीरियंस और ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो जीप अगर इसके ऊपर वर्क करे, जीप से कोई देख रहा है तो ये प्लीज़ आप लोग भी एक्सपीरियंस करो जो मैंने आपको बताई, और इस पर जो है वो काम किया जा सकता है, आगे इस कार को और ज़्यादा बेटर बनाया जा सकता है। अब ये कार किस में बेस्ट है, तो ऑफ रोडिंग के मामले में अगर आप कंपेयर कर लो इस सेगमेंट में जो दूसरी गाड़ियाँ आपके पास में अवेलेबल है, जो भी, जैसे GLC को ले लो, ई तो ऊपर चले जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में इधर आप X3 को भी अगर आप ले लोगे, या Audi Q5 ले लो, Q7 तक भी ले लो, मतलब ये जो सेगमेंट है आपका XC60 वाला, यहाँ पे जितनी भी SUVs हैं उन सभी से ये ऑफ रोडिंग के मामले में बहुत ही कमाल है, बहुत ही बढ़िया है। 20 इंच के टायर है, कमाल ग्रिप आपको देते हैं। इसका ये जो 4 व्हील ड्राइव सिस्टम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। 4x4 में ऑलवेज ये पूरे टाइम रहती है, पावर डिलीवरी जो है वो होती रहती है कि कहाँ कितना पावर जाना है एंड ऑल, और वो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वो काम करता है। तो ऑफ रोडिंग में आपको इसके अंदर मज़ा आएगा। ख़राब रास्तों में अगर आपको जाने का काम पड़ता है, वहाँ आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा जो है आने वाला है। छोटे छोटे जो पोर्टल्स होते हैं, जो गड्ढे होते हैं ना, वो तो ये ब्रेकफास्ट में ले लेती है, मतलब उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि यार ये क्या पोर्टल्स वगैरह आए हैं। और यहाँ पर मैं आपको हाईवे पे अपन है, और यहाँ मैं आपको एक बार 100 की स्पीड पे चला के बता रहा हूँ। देखो 100 की स्पीड पे है, मैं इसको अपशिफ्ट कर देता हूँ। एक तो ये अपशिफ्ट थोड़ा सा लेट करता है गियरबॉक्स, ठीक है। और अभी हमें लोग मतलब एक 1800 RPM के आसपास ही हूँ, ठीक है। अभी मैं 120 पे इसको चलाता हूँ, और आप देखना अभी मैंने पूरा रेस दी हुई, एर्थ गियर में उतनी ज़्यादा खैर पावर नहीं होती है, इट्स ओके। और अभी भी RPM जो है 1900 RPM के आसपास ही है। ये 120 1900 साढ़े 1900 RPM के आसपास चल रही है। 1900 भी चल जाती है। कई बार ये होता है कि हवा बहुत ज़्यादा सामने से आ रही होती है, वो सब चीज़ें जो है RPM ऊपर नीचे कर देती है, वेट, एयर प्रेशर, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। बट अगेन जब आप तेज़ चलते हो, जो बाहर से साउंड आता है वो सिर्फ और सिर्फ टायर का आता है और विंड नॉइज़ आ जाती है, ये बड़े ORVM होने की वजह से। बाकी इसका केबिन भी काफ़ी साइलेंट है। NVH की अगर बात करें तो नॉइज़ बहुत ही ना के बराबर है। वाइब्रेशंस हल्के से स्टार्टिंग में जहाँ मैंने आपको बताया वहीं है, दैट्स ऑल। उसके बाद आप चलाने लगते हो, कोई वाइब्रेशंस फील नहीं होते, हार्शनेस तो है ही नहीं। इंजन को क्या होता है हार्शनेस ही नहीं पता है, तो वो एक बात है। और बाकी ओवरऑल फीचर्स वाइज मतलब ऐसा लगता है कि एम्बिएंट लाइट और ज़्यादा होनी चाहिए थी, कैमरा की क्वालिटी और अच्छी होनी चाहिए थी, म्यूज़िक सिस्टम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। बट जो सेगमेंट में दूसरी गाड़ियाँ हैं वो इससे और ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड कर रही है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा लगता है कि और बेटर जो है वो दिया जा सकता है, दैट्स ऑल। और बाकी एक डीजल इंजन की इसके अंदर बहुत बड़ी कमी है कि डीजल इंजन जो है इनके पास नहीं है। अब जैसे बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जिनको रनिंग बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो मेरे को ऑन एन एवरेज माइलेज मिला है लास्ट 233 किलोमीटर मैंने जो चलाई है उसमें 7 किलोमीटर पर लीटर का, जहाँ पे सिटी और हाईवे मिक्स कंडीशन है, जिसमें मैंने हाँ थोड़ा बहुत ख़राब भी चलाया सभी चीज़ें। बट आप अगर अच्छे से भी चला लोगे तो 8-9 की MPL मैक्स जो है आप इससे निकाल सकते हो, दैट्स ऑल। 7-8 किलोमीटर पर लीटर के आसपास ही आप फ्यूल एफिशिएंसी इसकी मान के चलो, उससे ज़्यादा जो है आप एक्सपेक्ट मत करना, उतनी ही फ्यूल एफिशिएंसी इसकी आएगी। वहीं अगर इसके अंदर एक 2 लीटर का या जो भी है डीजल इंजन अगर आ जाता तो डेफिनेटली यार थोड़ा सा बढ़िया जो है वो ऑप्शन हो सकता था। प्राइस बढ़ती सभी चीज़ें होती, बट एक ऑप्शन जो है वो हो जाता, वो एक ऑप्शन की कमी यहाँ पर जो है वो मुझे महसूस हुई। और बाकी सभी चीज़ें सॉर्टेड है कार के अंदर। ब्रेक्स जो हैं मैंने आपको बता दिया इनिशियली, जैसे अभी मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, इसको मैं एक तो मैनुअल पे शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, ड्राइव में मैंने डाल दिया वापस। दोनों हैंड ये जो अपने पैडल शिफ्टर्स है ना उनको प्रेस करके रखो किसी भी कार में, वो ड्राइव पे शिफ्ट हो जाती है ऑटोमेटिक, अगर मैनुअल पे आ गई है तो। ये देखो अभी तक कुछ नहीं आया है, ये मैंने बिल्कुल मतलब ये समझ लो कि 30% टैप कर दिया है। बट अगर उसके बाद में मैं 10% भी और करता है ना तो मतलब 30% का डबल 60% ब्रेकिंग बाइट जो आ जाती है। ये देखो हल्का सा उसके बाद में टैप करने में तो मतलब टायर लॉक करके एकदम रोकने पे वो हो जाती है। और नोज डाउन कैसी करी, पीछे केयर कोई नहीं है, मैं तब बता रहा हूँ आपको। ये देखो वो चीज़ें मतलब SUV वाली प्रॉपर जो वाइब है ना वो इस सेगमेंट में ये कार आपको देगी कि हाँ थोड़ा सा हल्का सा बॉडी रोल, आप काफ़ी हाइटेड बैठते हो, बड़ी कार वाली फील, नोज डाउन हो रही है, आप रेस दे रहे हो, नोज अप हो रही है, वो चीज़ अच्छी भी लगती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो चीज़ बुरी लगी, अच्छा आपको फील फैक्टर जो है वो आपका अच्छा नहीं रहेगा, मज़ा आता है ओवरऑल, आप एक्सपीरियंस जो है आपका बढ़िया हो जाता है इससे। और ये सभी चीज़ें हैं। बाकी ओवरऑल मेरे को कार चलाने में काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इसके साथ में। तो अगर आपको सेगमेंट में नॉर्मल गाड़ियाँ परचेज़ नहीं करनी है, कुछ अलग चाहिए, तो फिर आप डेफिनेटली इसके ऊपर जा सकते हो। आप लोगों ने इसकी रोड प्रेजेंस देख ली है, कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताओ। और एक चीज़ मैं आपको मतलब क्या बोल दूँ आपको, बिल्कुल 100% द ट्रुथ मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्ट है। इस कार को मतलब लाइक मैं बैठा हुआ था, मेरी वीडियो अपलोड हो रही थी, मैं जब चेक कर रहा था कि पीछे चार्जर क्या कनेक्ट हो पाता है नहीं होता है, मैं वॉक अराउंड में बताया था मेरा चार्जर कनेक्ट नहीं होता था। एक मतलब अंकल से थे वो ऑलमोस्ट,
वो आके ही इज़ लाइक 40-45 और समथिंग, वो आए, उन्होंने टैप करा, मैंने कहा जी सर बोले, तो वो मेरे को बोलते हैं कि सर आपकी कार जो है ना वो बहुत कमाल की है, बहुत बढ़िया कार है। मैंने कहा थैंक यू सो मच। मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगा, मैंने कहा एकदम से आके ऐसा क्यों? तो ही वॉज लाइक कि लोग समझते नहीं हैं कि ये क्या चीज़ है, बट जो लोग समझते हैं ना वो इसको ही ऑप्ट करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी जिस सेगमेंट में आती है वो उन सभी गाड़ियों से ज़्यादा कैपेबल है। वो मतलब मेरे को ये बोल के गए, मैंने कहा जी हाँ ये तो है, तो बोले आपकी चॉइस भी बहुत अच्छी है। और उनको नहीं पता कि वो मीडिया कार है, मेरी तो नहीं है, बट ठीक है अभी के लिए तो मेरी है। मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने कहा यार चलो तारीफ़ हो गई अपनी। तो बस यही चीज़ है कि हाँ जो लोग समझते हैं ना वो लिटरली इसको ग्रैंड चिरोकी को, मैरिडन निकल जाता है एक तो मेरे नाम बार बार मेरे मुंह से, तो मैं उसके लिए भी सॉरी। ग्रैंड चिरोकी इज़ लाइक लिटरली इट्स फ्लैगशिप प्रोडक्ट और फ्लैगशिप एसयूवी है यार। वो फ्लैगशिप वाली वाइब जो है कार के अंदर आती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इससे फीचर और वो सब चीज़ें में इंटरेस्ट नहीं है तो ये कार लिटरली आपको मज़ा देने वाली है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर ये वीडियो, ये डिटेल्ड रिव्यू, प्रैक्टिकल रिव्यू आपको पसंद आया तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। बाकी हाँ एक दो चीज़ें और रह गई है, बता देता हूँ। एसी की परफॉर्मेंस अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, कमाल एसी की परफॉर्मेंस। 15.5 डिग्री तक का टेम्परेचर लोअर आप सेट कर सकते हो इसके साथ में। और मतलब ये हीटेड ओवर भी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। तो यही सभी चीज़ें हैं। अभी भी मैं ढूंढूंगा तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर कोई चीज़ और रह जाती है जो आपको लगता है कि आपको पूछनी है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करें, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। इंस्टाग्राम पर आप कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाय बाय गाइस, ड्राइव सेफ।